लेट मी शेयर द स्क्रीन और द गेम ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं। बेसिकली कल निफ्टी का है। कल कैसे प्ले कर सकते हैं अभी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करते हैं कि हम निफ्टी में कल कैसे प्ले करेंगे, लेकिन बहुत ही स्क्रैच के साथ करेंगे। मतलब स्क्रैच से बताऊंगा कि रिफाइनमेंट हम कैसे करते हैं जिसमें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ट से बेस्ट ड्रॉ हो अपना। तो पूरा देखते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। हम्म, ये शेयर। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रहा है? इसको ना पहले मैं सब कुछ, ये जितने भी है ना, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है। ओके। आपको मतलब जो भी कुछ यहाँ पे क्लास हो रही है आपको समझ में आ रहा है? देखो, अब क्या मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां देखने की आप कोशिश करना। हम्म, पहले ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है। क्यों डेली टाइम फ्रेम? जहां पे मुझे कुछ मेजर ऐसा दिखे तो मैं नोट कर लूं। ठीक है। तो जब मैं स्टेप वन डेली टाइम फ्रेम पे, स्टेप वन डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैं ऐसे गया, हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर दिया मैंने, ऐसे करके ना। तो हॉरिजॉन्टल रे उठाया, एक इसका एक सपोर्ट यहाँ पे रिसेंट। सबसे पहले मेरा फोकस होगा रिसेंट पे। रिसेंट मतलब सॉरी, रिसेंट मतलब जो अभी के अभी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिसेंट। मतलब जस्ट आज मान लो मार्केट कल खुलने वाली है, अभी फ्राइडे को क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड रिसेंट। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, और मुझे और क्या दिख रहा है कि इसका डे का हाई होगा, इसको भी मैं मार्क कर रहा हूं। उसको फिर रिफाइन करेंगे, सब कुछ रिफाइन करेंगे। अभी पहले मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे मार्क किया। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, या ये डे हाई मार्क हो गया अपना। डे हाई। अब यहाँ पे मुझे इसके ऊपर भी मार्क करना है, क्योंकि डेली कैंडल पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं, आई हैव टू मार्क इट। दिस वन, इस कैंडल का मैंने मार्क कर लिया। और भी कोई दिख रहा है रिसेंट में? रिसेंट में तो अभी इतना ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये अगर मैं चाहूं तो अभी नहीं, अभी अभी उसको मार्क नहीं करते हैं, डेली कैंडल पे इतना ही करते हैं, क्योंकि कल के लिए सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, इस वजह से। हाँ, अभी अगर हम चाहें तो ये जो ये वाला जो स्विंग है ना, इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला ग्रीन यहाँ पे कोई रेड नहीं बना है, जो थोड़ा सा स्विंग लो जैसा बना है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ये यहाँ पे हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ। अब डेली चार्ट खत्म हो गया। डेली चार्ट पे मुझे अभी रिसेंट में इतना ही दिख रहा है। ठीक है। अगर एक और चाहो तो ये कर लो कि मार्केट कहीं तुरंत रॉकेट हो जाए, लो एक और कर लो ये वाला। ये वाला कर लो। ठीक है। ये हो गया सब। अब इसको डेली चार्ट पे हम लोग आते हैं, मतलब डेली चार्ट, सॉरी डेली चार्ट तो हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं कि भाई ये तो हो गया। अब इसको करेंगे आर्ली चार्ट पे, कि अब आर्ली चार्ट पे कैसे करते हैं। आपको यहां तक समझ में आया? यस। समझ में आया जो मैंने बोला? जोन भी मैं मार्क कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है आप पे। इट्स ऑल ना कि ये पर्सनल चॉइसेस होते हैं, कोई रूल फिक्स नहीं है।
कोई रूल फिक्स नहीं है कि ये जो मेरे लिए लेवल ज्यादा अच्छे से काम करता है, बिकॉज आई टेक द ट्रेड ऑन शूटिंग स्टार वगैरह, तो मेरे पे लेवल अच्छा काम करता है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मार्किंग द जोन ओवर हियर। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, नॉट ट्राई टू कि पूरा का पूरा रटने की। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है? ओके। तो ये हमारा ये हो गया। तो अब हम इसको डेली से अब अपने अपने इसको बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। अब इसको मैं 1 आवर चार्ट पे आता हूं। अब 1 आवर चार्ट पे क्या करूंगा? अब एग्जैक्टली अब देखो, ये मुझे बहुत ही अच्छे सिनेरियो में ये दिखा रहा है कि इट्स अ बेस्ट। मतलब कैसे सर, हाउ कैन यू से इट्स अ बेस्ट? देखो, ऑलरेडी ना मैं जब डेली चार्ट पे मार्क किया है तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो रेजिस्टेंस वाला जोन है, इसको थोड़ा सा मैं इधर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही रिफाइंड जोन बन चुका है। ऐसे करके मैंने मार्क कर दिया ये, यहाँ पे देख सकते हो। इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लो। ये ये मतलब इस जोन का ये सबसे स्विंग वाला जोन है, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकते हैं। यहीं से रेजिस्टेंस लिया, फिर और जो जोन बोल रहे हो ना, मैं उसी को कंसीडर कर रहा हूं। यहाँ ही से मार्केट रेजिस्टेंस लिया है तो दैट्स यू कैन कंसीडर इट एज अ जोन, लेकिन मैं उसके हायर स्विंग पे मार्क कर दिया। तो ये हो गया। अब आर्ली चार्ट में मुझे कोई रिफाइनमेंट की जरूरत नहीं है, अब नीचे रिफाइन की जरूरत है कि मुझे नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेरे को सपोर्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ओके, ये यहाँ पे, चलो देखो, यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी कर लिया। हाँ, एक मैं चाहूंगा यहाँ पे बनाना। क्यों चाहूंगा यहाँ पे बनाना? ध्यान से देखना। ये वाला तो मेरा ऑलरेडी इसी जोन में चला जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये वाला अगर ऐसे करोगे ना, आगे देखो ऐसे करो। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो, थोड़ा सा ऐसे ऊपर करो, ये देखो। ये क्या इसके इसके मतलब ये वाला अब इसी के जोन में आ गया ये वाला, कि मतलब पहले ये हमारा रेजिस्टेंस था, अब ये दोनों कैंडल ने सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, तो इसलिए मैंने वहां पे रिफाइन नहीं किया। लेकिन हाँ, अब मैं रिफाइन कर रहा हूँ कि आर्ली चार्ट पे मेरे को कौन कौन सा सपोर्ट दिख रहा है। आर्ली चार्ट पे मुझे एक ये सपोर्ट दिख रहा है, लेट मी ड्रॉ इट। ये वाला है, मैंने इसको ये कर दिया। जो रिसेंट दिखे, आपकी आंखों को दिखे कि ये है, उसको मार्क कर दो। मुझे ये दिख रहा है, मैंने मार्क कर दिया। हॉरिजॉन्टल रे, मैंने मार्क कर दिया। अब देखो, ये अपना सब कुछ दिख गया। ये आर्ली आर्ली चार्ट पे भी दिख गया। यहां तक कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है आपको? यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम आई? ओके। नाउ वी विल गो ऑन, वी विल गो ऑन किस चार्ट पे? 30 मिनट के चार्ट पे, और इसको रिफाइन करते हैं 30 मिनट के चार्ट पे जाके। 30 मिनट चार्ट इज आवर फाइनल रिफाइनमेंट, इट्स अ बैटल जोन फॉर 5 मिनट्स। अब देखो, अब 30 मिनट के चार्ट पे रिफाइनमेंट की जरूरत है। लेट मी डू इट। देखो, यहाँ पे अगर कोई चाहता है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकता है कि यहाँ पे ये वाले जोन पे, ये वाले जोन पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो, यहाँ पे ये देखो, मैंने थोड़ा सा रिफाइन किया 30 मिनट पे। क्यों? क्योंकि मार्केट ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे फिर नीचे आई, फिर इसी जोन में वापस गई, फिर इसी जोन में वापस गई। तो मैंने थोड़ा सा उसको नीचे कर दिया 30 मिनट के चार्ट पे। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और कुछ मैं बना सकता हूँ? लेट्स डिस्कस, ट्राई टू डू इट। अब यहाँ पे तो मुझे कोई ऐसा जोन दिखाई नहीं दे रहा है जहां पे आप कुछ कर सकते हो। फिर भी थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है ये रिफाइन? अब ये तो पूरी तरीके से हो चुका है रिफाइन। अब यहाँ पे वी कांट डू एनीथिंग, नहीं, कुछ कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब ये बहुत ही क्लटर जोन हो चुका है। यहाँ पे तो अब कुछ नहीं चलेगा। अब देखो, अब करना क्या है?
अब 30 मिनट के चार्ट पे वहां पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। थोड़ा सा इसको नीचे कर लो, जिसमें कि वो वीक भी आ जाए, उसका भी कंप्लीटली आ जाए। ओके, डन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं, नहीं। डन। ठीक है, हो गया। ये वाला अपना जोन हो गया। अगर मैं इसको चाहता तो देखो ऐसे भी थोड़ा सा कर सकते हो, तो कि भाई ये वाला ये ज्यादा अच्छा होगा, सर क्योंकि ये 15 मिनट है। ओ टाइम सॉरी फ्रेम सॉरी 15 मिनट। सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 30 मिनट, 30 मिनट्स, लेट मी डू इट ऑन 30 मिनट्स। सॉरी। ओके, सॉरी। हाँ, इसको, हाँ। देखो अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं। अगर मैं करता ना तो मैं अपना जो बनाता वो वहीं पे बनाता। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे। गलत नहीं है, गलत नहीं है, अगर आप यहाँ पे भी करोगे तो गलत नहीं है। देखो, जैसे मैं यहीं पे बना देता, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे। देखो, थोड़ा सा वो नीचे लेंगे। क्या रीजन लेंगे नीचे? वो गलत नहीं है, उनका भी रीजन गलत नहीं है। कि भाई पहले ना ये सपोर्ट, पहले ये रेजिस्टेंस था, नीचे आई, फिर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गई है ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक नंबर का भी गेम है। अभी नंबर चल रहा है 312, तो इसको ना थोड़ा सा और राउंड नंबर कर लो। ये 300 के पास कर लो। इट्स अ ब्यूटीफुल राइट। ये ऐसे करके 302 के पास कर लो, क्योंकि राउंड नंबर मैटर करता है। और दूसरी बात, उसके पीछे एक और रीजन भी है। अगर मैं ये रिफाइन कर रहा हूं अपना नंबर ऐसे करके 300, तो आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना, जिसमें कि ये वाला भी आ रहा है यहां पे भी। मतलब यू कांट गो फॉर परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यू कांट, इट्स अ जोन जैसे आपने बोला। तो ये वाला जो है यहाँ पे, ये इसको भी कवर कर ले रहा है, ब्लैक लाइन इसको भी कवर कर ले रहा है, और इस वाले जोन को भी कवर कर ले रहा है। तो आर गोल हैज बिन डन ओवर हियर। एक और मुझे अब 30 मिनट पे सपोर्ट दिख रहा है, उसको भी मैं मार्क करूंगा। कौन सा? ये वाला मार्क करूंगा। क्यों करूंगा? मार्केट यहाँ पे देखो 24 जून को नीचे गिरती है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप होता है। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखूं, देर इज ए गैप, तो मैं इसको भी मार्क करूंगा। लेट मी डू इट। तो ये अपना हमारा एक प्लेग्राउंड हो गया, वेयर वी कैन प्ले। ये अपना एक प्लेग्राउंड हो गया जहां पे हम प्ले कर सकते हैं। और कुछ एक और कर सकते हो, लेकिन उसको मैं माइनर में रखूंगा। माइनर रखने के लिए क्या? देखो, जैसे मार्केट ऊपर 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 जाने की कोशिश करती है, ऊपर 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 यहाँ पे जाने की कोशिश करती है, यहाँ पे थोड़ा ना स्टॉल होती है। अगर मैं इसको ना शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो याद रखना 25 जून। तो देखना यहाँ पे ना एक स्विंग बनाया है। स्विंग बनाया है मतलब क्या, वो भी अभी समझाऊंगा स्विंग क्या बनाया है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊं, तो देखना कि वो स्विंग बनाया होगा। 24 जून की बात कर रहा हूं मैं। देखो, देखो एग्जैक्ट मैं ही बोल रहा था ना कि देखो स्विंग का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्केट ऊपर गई, ये गई, ऐसे करके ऊपर गई, और तो ये वाला जो हमारा होता है ना, दैट इज कॉल्ड, ये हमारा एक स्विंग हो गया। ये हमारा स्विंग हो गया। तो मार्केट बहुत बार क्या करती है, इस स्विंग पे आती है, अगेन सपोर्ट लेती है, फिर से ऊपर जाती है। तो ट्राई टू मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन दिस स्विंग। आया समझ में? हाँ या ना बोलो। एग्जैक्टली exactly देखो क्या हुआ है। मार्केट ऊपर गई है, ये स्विंग यहां पे आया है, देन ऊपर गई है, ये स्विंग यहां पे आया है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, स्मॉल टाइम फ्रेम पे, इट विल एक्ट एज ऑल्सो अ सपोर्ट। समझ में आया? क्लियर माय ड्राइंग। ओके। इसको हटाने दो। ओके, तो ये समझ में आया आपको पूरा?
कि मैंने अभी कैसे डिस्कस किया, लेट मी चेक। ओके, व्हाई राउंड नंबर मैटर्स। देखो, 25,500 जाएगा तो मार्केट नीचे की, इट्स इट्स साइकोलॉजिकल नंबर। जहां पे ओपन इंटरेस्ट वगैरह आपने देखा होगा कि वो 50-50 के स्ट्राइक्स में चलते हैं, तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है कि लोग वहां पे पोजीशन अपना बनाते हैं। ये मार्केट का लेवल नहीं है। देखो, मार्केट बिहेवियर इज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। क्या है प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। प्राइस एक्शन तो वही है ना। तो प्राइस एक्शन को रीड करने का मतलब होता है यू आर रीडिंग द बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन। अगर आपने उस ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इजिली यू कैन रीड द प्राइस एक्शन। यहां तक समझ में आया मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ाया? कि हाउ टू मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन अ 30 मिनट चार्ट। लेट, रुको रुको, 30 मिनट चार्ट पे मैं, एक मिनट, 30 मिनट चार्ट पे, ओके। तो 30 मिनट चार्ट पे ये अब मैंने क्या बोला? सबकी पर्सनल चॉइस प्रेफरेंसेज हो सकती है। मैं तो वहीं पे मार्क करके रखता, मैं यहाँ पे मार्क करके रखता क्योंकि आई स्कैल्प। तो मैं 30 पॉइंट भी जाने नहीं देता क्योंकि आई एग्रेसिवली स्कैल्प। तो मेरा यहीं रहता। लेकिन कोई अगर 300 के पास भी रखेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पे और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगा, थोड़ी सी लेट एंट्री होगी। डिपेंड्स ऑन द चॉइस कि बुक करता क्या है। आई बात समझ में? तो अब हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। एक और 30 मिनट के चार्ट पे जो मुझे लग रहा है, दिस इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 179 पे। क्यों? अब एक बात सोचो, इंट्राडे पे 300 से 126 आना, आई नो इट्स नॉट बड़ी बात, तुरंत आ जाती है। लेकिन एज ए स्कैल्पर यू हैव टू नो द लेवल, कि किस लेवल पे मुझे कहां बुक करना है। यू हैव टू नो द एग्जैक्ट प्रिसाइज पॉइंट, प्रिसाइज एंट्री, कि भाई यहाँ यहाँ पे मैं अपना अपना के अपने को निकाल सकता हूँ, अपने को एंटर कर सकता हूँ। तो इसलिए हमारी बैटल ग्राउंड पहले से ही तैयार होती है। तो यू कैन से कि एक और, लेट मी ड्रॉ। जैसे कि मैंने दिखाया ना, 15 मिनट के चार्ट पे ये स्विंग बना रहा था। फॉर मी दिस विल बी द सपोर्ट। फॉर मी ये वाला रेंज जो 219 का है, ये वाला ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे एक क्लियर स्विंग मुझे नहीं दिख रहा है। तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं यहाँ पे कुछ करूँ। इट्स फाइन है, हाँ ये वाला मेरा फाइन है। अगर आप कुछ चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इट्स ओके मेरे लिए। यहाँ पे बहुत पास हो जाएगा, लाइक 209, 212 एंड 180 और मेरे को कोई ऐसा परफेक्ट स्विंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। अब आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? लेट मी चेक द चैट। समझ में आ गया ना? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स। रिफाइनमेंट समझ में आया ना? देखो, अब एक बात और होती है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ना, एक ही चीज नहीं देखा जाता है। यू हैव टू चेक मल्टीपल थिंग्स एट अ सिंगल टाइम। ये तो हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। अब आर्ली चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करो। जैसे इसको अब सबको खत्म करना, हटाने दो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रहने दो फिर। आर्ली चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करो, कम ऑन द आर्ली चार्ट, वहां पे ढूंढने की कोशिश करो। क्या मेरे को क्या मेरे को कुछ ऐसा मिल रहा है, ट्रेंड लाइन या फिर कुछ ऐसा मिल रहा है, उसको मार्क करने की कोशिश करो। लाइक लेट मी चेक, अभी कोई ट्रेंड लाइन अभी तो मैंने चेक नहीं किया है। तो देर इज नो ट्रेंड लाइन ओवर राइट ना। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, एक कुछ लग रहा है, मुझे कुछ लग रहा है, बट आई डोंट थिंक सो। रुको, ये वाला आर्ली चार्ट पे, ओके, गो टू ट्रेंड लाइन। नहीं, ये थोड़ा सा इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी इट्स ब्रोकन। तो अब एक चीज, बात और समझाता हूँ। देखो, ट्रेंड लाइन, एक दिन ट्रेंड लाइन मैंने सिखाया था वहां पे, आप लोगों की क्लास में ट्रेंड लाइन हुआ था। ओके। देखो,
बेसिकली ट्रेंड लाइन, बट इट्स इट्स नॉट वैलिड ट्रेंड लाइन अकॉर्डिंग टू मी। ऑलरेडी इट्स ब्रोकन, राइट? अगर ये सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे बार बार जाता तो आई कैन से ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इज दिस, ट्राई टू ऐड दीज थिंग्स इन योर एनालिसिस। कि भाई आर्ली चार्ट पे कोई ट्रेंड लाइन है, तो बेसिकली ट्रेंड लाइन कैसे कैसे काम करता है। लाइक एक और मैं कहीं पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, रुको इसको हटाओ। वैलिड ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करो। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मैं ट्रेंड लाइन बना दूंगा। और हाइयर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करो, वो ज्यादा काम करता है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम पे। लोग 5 मिनट पे टाइम ट्रेंड लाइन बनाते यूट्यूब लाइव वीडियो में। यार, जितना ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम होगा उसकी उतनी ज्यादा नॉइज होगी। इफ योर टाइम फ्रेम इज लोअर फॉर एनालिसिस, उतना नॉइज ज्यादा होगा। इसलिए कोई भी एनालिसिस लोअर टाइम फ्रेम पे मत किया करो। ट्राई टू डू ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, एटलीस्ट इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर। ट्राई टू डू एनालिसिस ऑन 30 मिनट चार्ट, 1 आवर चार्ट, जिसमें कि आपको एक अच्छी एंट्री मिल सके। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। या, काइंड ऑफ आई एम गेटिंग राइट नाउ। ओके, वेट, या, आई एम गेटिंग राइट नाउ। ओके, ये मिल गया। ओके, देखो, इट्स अ वैलिड, इट्स अ वैलिड, हाउ इट्स वैलिड सर? ब्रो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये वैलिड है। कैसे वैलिड है? इसको मैं कलर बदलने दो, कलर कलर बदलने दो। अरे, ये कैसे? ओके, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये अब यहाँ पे देखने की कोशिश करना, आर्ली चार्ट पे बिल्कुल मैं बॉडी को यहाँ पे लाया है। एक बार नीचे आई, अगेन नीचे आई, अगेन इसी इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके नीचे गई है। यहां से, यहाँ इसके ऊपर ने क्लोजिंग दे दी है, नीचे गई है, यहाँ पे फिर से गई है। नाउ दिस इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन फॉर अस। मतलब हाउ विल यू प्ले इट? सिंपली, इफ द मार्केट टुमारो, मैं 9:15, 12:15 ऐसे करके बात कर रहा हूँ, 15:15 इस जोन में खुलती है, मान लो इस जोन में खुलती है, यहाँ पे खुलती है। तो अगर इस जोन में खुलती है, कंडीशन सुनना, इस जोन में खुलती है और इस जोन में घूमते रहती है, अब क्या करेगी? अपने प्रीवियस डे हाई, मतलब 4 जुलाई फ्राइडे की हाई को ब्रेक करेगी यहाँ पे। अगर ब्रेक करेगी तो, अगर उसके बाद ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देती है विदाउट एनी विक ऑन अपसाइड दैट सोज अ मोमेंटम कैंडल, तो एक तो एंट्री कर सकते हो। दूसरी बात, कहने का मतलब क्या हुआ सर, मेरे को समझाओ। रुको, कहने का मतलब ये हुआ, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, एक 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 कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, वो सीखने की कोशिश करना। आई एम टीचिंग यू कॉन्सेप्ट कि कैसे होता है। देखो, मान लो कि मार्केट यहां खुलती है। अरे, लेट मी चेंज। ओके, मार्केट यहाँ पे खुलती है, यहाँ पे ऐसे 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 करती है। अब एक यहाँ पे ऐसे करके ऊपर चली जाती है, यू विल एंटर ओवर हियर। एक तो ऐसे एग्रेसिव एंट्री होगी। दूसरी एंट्री होगी क्या, कि सर क्यों यहाँ पे एंटर करेगा कोई इंसान, क्यों करेगा एंटर? देयर इज ए रीजन बिहाइंड दिस। बिकॉज यहाँ पे दो कंफर्मेशन हो रहा है, एक प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, यू विल एंटर ओवर हियर। एक तो एग्रेसिव एंट्री हो सकती है कि डायरेक्ट इसको ब्रेक किया, उसके जस्ट कैंडल के नीचे लगा दो स्टॉप लॉस, या फिर उससे भी छोटा रखो, एंटर कर जाओ, दैट्स कॉल्ड एग्रेसिव एंट्री। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग बोलते हैं ना, रीटेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर साइकोलॉजी की, वो ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी है। वो चाहे तो अग्रेसिव भी एंट्री कर सकता है, रीटेस्ट पे भी एंट्री कर सकता है। दोनों के नुकसान फायदे अलग अलग हैं। अब एग्जाम्पल के लिए दूसरा बंदा क्या बोलेगा, कि भाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहां पे रिटेस्ट लेगा, फिर मैं एंट्री करूंगा। ये भी सही है, डिपेंड ऑन द ट्रेडर्स चॉइस कि उसकी चॉइस कैसी है। तो ये हुआ अपना एंट्री। दूसरी बात क्या होगी, कि मान लो यहाँ पे, अब एक तो ये चॉइस बता दी। अब क्या कर सकते हो, ये तो ट्रेड लाइन बन गया। अब दूसरा दूसरा अब क्या होगा, अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, दूसरी चॉइस, कि सर मार्केट ना ऐसे करके यहाँ पे खुली है, ऐसे खुली है, ऐसे खुल के यहाँ पे जाती है,
इस प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करती है, लेकिन ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन लेके यहां से गया, एक होगा फेल हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक तो किया लेकिन फेल होके फिर से घुस गया, प्रीवियस डे हाई के भी नीचे घुस गया, एंटर ओवर हियर। उसके बाद यू कैन मेक द टारगेट लाइक दिस, यहां तक का। तो ये भी हो सकती है चॉइस। आई बात समझ में? ट्रेंड लाइन का काम क्या होगा कि अगर मार्केट सॉरी, अगर मार्केट खुल के सपोज ट्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फुल साइकोलॉजी ओवर हियर। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, ऐसे ट्रेंड लाइन के पास जाती है, फिर से नीचे आने लगती है, यू कैन एंटर। यहाँ पे सबसे बेस्ट एंट्री पता है क्या होती है? ये कब अच्छी एंट्री होगी? जब ये प्रीवियस डे हाई ट्रेंड लाइन दोनों को ब्रेक करे फिर से घुस जाए, दैट विल बी द बेस्ट एंट्री। ये हमारी एक बेस्ट आरओआई वाली एंट्री होती है कि यहाँ पे तुम जस्ट एंट्री करते हो एंड मेक द टारगेट एटलीस्ट एट द लोअर पॉइंट। ये हमारा बेस्ट एंट्री होता है। यहाँ तक समझ में आया? मैंने जो जो पढ़ाया अभी तक, जो जो पढ़ाया अभी तक, समझ में आया? यस या नो? इज देयर एनी प्रॉब्लम यू कैन से? बोला तो हायर टाइम फ्रेम। इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, गो फॉर हायर टाइम फ्रेम, 1 आवर 30 मिनट डेली। उससे नीचे ट्रेंड लाइन मत बनाओ, अदरवाइज फेलियर रेट काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। डोंट डू दिस। खत्म। और दूसरा गेम प्लान, और क्या कर सकते हो? द अनदर गेम प्लान इज दिस कि मान लो कर मार्केट इस जोन में ऐसे करके ऐसे खुलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे खुलती है, इसके नीचे आती है 300 के नीचे, थोड़ा सा वेट करती है, ऊपर जाती है, एक पुल बैक पे एंट्री करोगे, नीचे टारगेट ऐसे बनाओगे, सिंपल। दूसरी बात कि एक मान लो कि ऐसे खुलती है, एक मिनट के चार्ट पे बहुत तगड़ा कैंडल दिख जाता है मुझे, नो विक नी ऑन डाउन साइड, यू कैन एंटर इन पुट ट्रेड, खत्म। यही अपना गेम प्लान होगा। आया आवाज समझ में आपको? जो जो अभी तक पढ़ाया है, क्या कोई भी चीज दिक्कत हुई है, क्लियर ऐसा हुआ है कि आपको समझ में ना आया हो? सब कुछ समझ में आ गया? काफी अच्छे से समझ में आया, थैंक यू सो मच ब्रो। आप लोगों को क्लास की कुछ वैल्यू लग रही है कि हाँ यार क्लास में कुछ ही इज गिविंग द वैल्यू, वैल्यू फॉर मनी है? कुछ ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि टाइम पास कर रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि वैल्यू फॉर मनी है, कि जो भी बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर वर्थ इट सर, इट्स रियली रियली वैल्यू फॉर मनी, थैंक यू सो मच। देखो कल मैंने आप लोगों को एक